सोलर एनर्जी एक ऐसा विषय है जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन भारत के लिए तो, हमारी संस्कृति के लिए तो, जो सूर्य देव हैं, सदियों से उपासना के केंद्र हैं और जीवन पद्धति के भी केंद्र हैं। आपका स्वागत है। आरजे कार्तिक माय एफएम के स्टूडियो में स्वागत करना चाहता है। हमारे साथ जुड़े हैं आईएनए सोलर के कर्ता धर्ता, हमारे साथ हैं चेयरमैन मिस्टर मनीष गुप्ता, आईएनए सोलर पैनल जो कि पूरी दुनिया में पहुंच चुका है, और हमारे साथ इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड यानी कि आईएनए सोलर पैनल को दुनिया भर में पहुंचाने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जैन साहब भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों हमारी सरकार जो है सोलर एनर्जी पर इतना फोकस कर रही है और आने वाले समय में आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हम बात करें आने वाले समय के हिसाब से तो फॉसिल फ्यूल फ्री एनर्जी ही सबसे बड़ा विकल्प है। हम अगर रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो काफ़ी सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम अपनी एनर्जी या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक या हम कमर्शियल रूप से बात करें तो व्यवहारिक जो सोर्स है वो है सोलर। और सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी की जो उपलब्धता इस समय अवेलेबल अपने देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर है, तो वो टेक्नोलॉजी इस तरीके से व्यवहारिक है कि आप उसको अपने घरों पे, अपने ऑफिसेस में, अपनी फैक्ट्रियों में, या आप उसको कहीं भी बैरन लैंड पे लगा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और आप उसको ग्रिड को, सरकार को या खुद के अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की तरक्की आगे हो रही है वैसे वैसे हमारे को ऊर्जा की अपनी रिक्वायरमेंट्स धीरे धीरे हर साल हमारी बढ़ रही हैं, और देश को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा इंडिपेंडेंस, मतलब पावर इंडिपेंडेंस जिसको हम शब्द बोलते हैं, पावर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और सोलर उस पावर इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश में आह्वान किया है और ये एक विज़न भी बनाया है कि अप टू ईयर 2030 तक हमारे देश की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट का काफ़ी बड़ा हिस्सा, मोर देन 35% हम लोग सोलर या रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे, जिसमें टारगेट भी किया है। 500 गीगावाट का लक्ष्य स्थापित किया गया है। उस 500 गीगावाट रिन्यूएबल के लक्ष्य में से या टारगेट में से हम कहें तो 292 लगभग 300 गीगावाट सोलर से पूरा किया जाएगा। और जो हमारे नीति आयोग का या हम कहें कि प्लानिंग कमीशन का भी क्लियर मैंडेट है, अप टू ईयर 2045 हमारे देश की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट का 70% एंड अप टू ईयर 2070 भारत नेट जीरो मींस ऊर्जा की जो भी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको सिर्फ फॉसिल फ्यूल फ्री एनर्जी से ही प्राप्त करेगा। तो हमारे को लगता है आने वाले टाइम में सोलर या रिन्यूएबल्स सेक्टर में काफ़ी अपार संभावनाएं हैं, और हम अपनी इस पृथ्वी को, अपनी इस दुनिया को एक जो ग्रीन एनर्जी से अगर हम अपने इसको चलाएंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए बहुत बड़ा इस पॉजिटिव संदेश के साथ रहेगा। बिल्कुल मनीष सर, और जैसा आपने बात की सूर्य घर योजना की जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, तो विकास सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो योजना शुरू की गई है इसका क्या फायदा मिलने वाला है और क्या इसमें हम आईएनए सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कार्तिक, इसमें आईएनए के सोलर पैनल भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इंसुलेशन एनर्जी तीनों डिस्कॉम के अंदर रजिस्टर्ड है, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। पूरे राजस्थान का कोई भी कंज्यूमर इंसुलेशन के पैनल लगवा सकता है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू करी है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अगर ये योजना पूरी सुचारू रूप से लग गई तो विश्व में भारत एक अलग ही सोलर के नक्शे पे नजर आएगा। इसमें प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 1 करोड़ घर पे। 1 करोड़ घर पे सर अगर हम 3 किलोवाट का भी सिस्टम पकड़ते हैं जो कि मिनिमम इसमें रखा गया है योजना में, तो लगभग 30 गीगावाट का सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जो कि अगर पूरा हो जाता है तो विश्व में कुछ ही देश ऐसे होंगे जिनके पास इतनी बड़ी रूफटॉप सोलर अवेलेबिलिटी होगी। इसके अंदर सरकार ने मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग को खास तौर पे ध्यान रखते हुए जो छोटे सिस्टम्स हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, उनके ऊपर सब्सिडी का ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और टोटल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, टोटल पोर्टल के थ्रू है। कुछ भी काम इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और कंज्यूमर अपना रजिस्ट्रेशन से लेके सब्सिडी तक का काम स्वयं कर सकता है पोर्टल के थ्रू। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है इस योजना की। आपने बताया कि बिल्कुल आईएनए सोलर पैनल जो है हम इंस्टॉल करवा सकते हैं इस योजना में भी, लेकिन क्या कोई टोल फ्री नंबर है जिससे आपसे कांटेक्ट हो सकता है? कोई भी कंज्यूमर जो कि सोलर पैनल लगवाना चाहे आईएनए को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, या तो कंपनी की वेबसाइट से या कंपनी के टोल फ्री नंबर से, जो कि है 7240444666। क्या बात है। और कितनी जो है सब्सिडी कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, उसका प्रोसेस क्या है? अगर मनीष सर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, इसमें सब्सिडी को 3 किलोवाट तक के लिए रूफटॉप पे किया गया है। 1 किलोवाट मतलब 0 से 1 से 2 किलोवाट तक के लिए 30,000 रुपये पर किलोवाट, तो 2 किलोवाट तक के लिए 60,000 और
अतिरिक्त 1 किलोवाट तीसरे किलोवाट के लिए 18,000। तो इस तरीके से अगर 3 किलोवाट तक का आप सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी इसमें भारत सरकार की तरफ से आपको मिलेगी, जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपको ट्रांसफर करी जाएगी। इसके अलावा लगभग इस 3 किलोवाट के सिस्टम को लगाने का खर्चा जो इस समय आएगा लगभग 1.5 लाख रुपए का आएगा। तो बचा हुआ जो पैसा है या तो वो आपको स्वयं वहन करना होगा या फिर आपको उस पैसे के लिए आपको बैंक्स भी आसान किस्तों पे आपको और बड़ी सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना लोन उपलब्ध कराएंगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं, कितने वॉट का जो है सोलर पावर इंस्टॉल करने की उन्हें जरूरत है? देखिए, सोलर पावर इंस्टॉलेशन का मैटर क्या है, जो हमारी पॉलिसी है वो पॉलिसी ये कहती है कि जितने किलोवाट का आपके घर का कनेक्शन है आप अप टू उतने किलोवाट तक का सोलर पावर सिस्टम लगा सकते हैं। आपके बशर्ते घर की छत पे जगह होनी चाहिए। एक हम एवरेज उसकी बात करें तो इस समय 1 किलोवाट के लिए लगभग ऑन एन एवरेज 80 स्क्वायर फीट हमें रूफ टॉप पे जगह चाहिए 1 किलोवाट को लगाने के लिए। तो अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 250 स्क्वायर फीट, या 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो लगभग 800 स्क्वायर फीट आपको क्लियर रूफ टॉप पे आपको छत पे जगह की आवश्यकता है। और मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी आपका सैंक्शन लोड है उस तक आप लगा सकते हैं। आज सर अगर मार्केट की बात करें विकास सर, तो जब भी बात होती है सोलर पैनल लगवाने की तो INA सोलर पैनल लगवाने के लिए लोग जो है बड़ा रेकमेंड करते हैं। तो ऐसा क्या खास है आपके INA सोलर पैनल में कि हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है? देखिए कार्तिक जी, इसमें क्या है, सोलर पैनल की एक बहुत लंबी वारंटी है। पैनल्स अगर हम टियर 1 कंपनी की बात करते हैं या अच्छे ब्रांड्स की बात करते हैं तो लगभग सब एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एक INA ने जो पिछले कुछ सालों में जीता है वो है भरोसा। राजस्थान ही नहीं बाकी और भी देशों प्रदेश में जहां भी हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं, हम 7 साल से सोलर पैनल सप्लाई करते जा रहे हैं जिसकी वारंटी 25 साल है। और आज तक हमारे पास कोई गिने चुने वारंटी क्लेम आए हैं जिनको हमने सक्सेसफुली निपटारण किया है। यही एक सबसे मेन कारण है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भरोसा और हमारी तकनीक के ऊपर लोगों को भरोसा है, जिससे INA का रूफटॉप शेयर जयपुर में सबसे ज्यादा गिरा है। क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हमारी जो प्लांट मशीनरी है फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है, जिसमें कि फ्रॉम द इनिशियल सोलर सेल से लेके और सोलर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक होल प्रोसेस विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन है, कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोसेस है। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल सोलर पैनल के लिए लगाना है उस रॉ मटेरियल का सिलेक्शन, और फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि उस रॉ मटेरियल को या उन मशीनों को तो हम लेके आ सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को सेट करना, उस रेसिपीज को सेट करना जिसके तहत बेस्ट क्वालिटी के सोलर पैनल बने, ऐसी हमारे पास टीम है जो कि सालों एक्सपीरियंस पुरानी टीम है। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है मेंटेनेंस की टीम है, कम से कम 15 साल इस क्षेत्र में उनको एक्सपीरियंस है। तो वो पूरी टीम है हमारे पास जो कि उस सोलर पैनल को बनाती है। इसी के तहत एक एक स्टेप पे क्वालिटी चेक होता है। आज हमारे पास कम से कम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान फ्लोर पे 30 से ज़्यादा क्वालिटी इंजीनियर हैं जो कि हर प्रोसेस पे सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग को चेक करते हैं, और उनके आधार पे ही सोलर पैनल को फाइनल जो मशीनों पे चेक करके उनके पावर जनरेशन को चेक करके और उनको फाइनल QC से पास करने के बाद ही पैकिंग करके और मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है। तो क्वालिटी प्रोसेस जो चेक है वो हमारा डिफरेंट लेवल्स पर रहता है। उन सारे लेवल्स को ओके करने के बाद ही सोलर पैनल बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध रहता है। तो इसलिए हम अपनी क्वालिटी के लिए कॉन्फिडेंट हैं, प्रोसेस के लिए कॉन्फिडेंट हैं, और 25 साल की वारंटी हम इसीलिए अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्वालिटी की बात करें, भरोसे की बात करें, हर मामले में INA सोलर पैनल जो है वो खरे उतरते हैं, और इसीलिए 25 साल की वारंटी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी की भी कोई शिकायत नहीं आना, इक्की दुक्की शिकायतें भी आई हैं तो उनका निस्तारण इन्होंने समय पर कर दिया है। ये बताता है कि लोगों का दिल भी जीता है, लोगों का भरोसा भी INA की पूरी टीम ने जीता है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड जो है लगातार इस मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के भरोसे को जीतने में, लोगों के दिल को जीतने में, और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है उसके ऑफिशियल पार्टनर बन गए हैं इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड यानी कि INA सोलर की पूरी टीम। बहुत बहुत आप दोनों को बधाई। धन्यवाद जी। इस बार हम लोग इंसोलेशन एनर्जी ऑफिशियल पार्टनर है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। ये एक माइलस्टोन जो इंसोलेशन एनर्जी का IPL जैसी एक लीग के साथ जुड़ना डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स के और हमारे उन सारे के सारे स्टेक होल्डर्स या प्रमोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा कि कंपनी धीरे धीरे अपने आप को सोलर फुटप्रिंट्स में इंडिया में आगे बढ़ा रही है। और आज इसी का नतीजा है कि हम आज पूरे देश में इंसोलेशन एनर्जी टॉप 10 में है। तो मीन्स आज जिस लिस्ट में
वारी या अडानी या दूसरी कंपनियां लिस्टेड हैं, आज इंसुलेशन एनर्जी उस टॉप 10 लीग में है। तो ये उस भरोसे को ही दिखाता है कि जो हमारे कस्टमर्स ने या हमारे स्टेक होल्डर्स ने कंपनी पे दिखाया है। और हमारी ऐसी आशा है कि हम अगले 2 साल के अंदर अपने आप को टॉप 5 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में शामिल करेंगे। और अब मैं आप दोनों से ही जानना चाह रहा हूं कि पिछले साल आप बीएसई में लिस्टेड हुए थे, अब आगे एक्सपेंशन के क्या प्लान्स हैं आपके? कंपनी पिछले साल बीएसई में लिस्ट हुई थी। हमें अपने इन्वेस्टर्स से और अदर सपोर्टर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कंपनी ने 38 रुपीज़ के ऊपर लिस्टिंग करी थी, जो कि आज लगभग 1500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन आज 3000 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। कंपनी जब से बनी है 2017 से ही लगभग सारे सालों में हमने एक्सपेंशन करे हैं, और इस साल आने वाले साल में काफ़ी बड़े एक्सपेंशंस की कंपनी ने प्लानिंग करी है। लगभग कैपेसिटी को 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाना, प्लस कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट्स जो कि हमारे रॉ मटेरियल है, जैसे सोलर फ्रेम, सोलर सेल्स, इसमें भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आने वाली है बहुत ही शीघ्र। क्या बात है सर। आईएनए सोलर पैनल के बारे में हमने बात कर ली, इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के प्लान्स के बारे में हमने बात कर ली। अब जनता से जुड़े सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सोलर सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे होती है, किस तरीके से होती है और किन चीजों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, सोलर सिस्टम जो है टोटली एक मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। एक नियमित सफाई के अलावा इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं होती। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंस्टॉलेशन करने से पहले, वो ये कि जिस एरिया में आप लगा रहे हैं वो शेडो फ्री होना चाहिए। उसमें दिन में किसी भी समय 12 महीने किसी भी समय शेडो नहीं आनी चाहिए। दूसरा, उसका एंगल सही होना चाहिए। राजस्थान में लगभग 26 डिग्री के ऊपर साउथ में लगाते हैं। डायरेक्शन उसका सही होना चाहिए, तभी आपको ये दोनों तीनों चीज़ें होंगी, तभी आपको मैक्सिमम जनरेशन मिलेगा। उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग और अर्थिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हो सकता है कि ये आपके जाके आगे घर के अन्य उपकरणों को भी परेशान कर सकता है या खराब कर सकता है। तो इंस्टॉलेशन आप एक अप्रूव्ड वेंडर से ही कराएं, एक अच्छे वेंडर से कराएं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि आप आईएनए सोलर पैनल ही लगवाएं ताकि कोई चिंता की बात ही ना रहे। एक और सवाल सर ये है, लोगों के मन में आता है कि कई बार जब बादल हो जाते हैं, क्लाउडी वेदर होता है, तब ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, क्लाउडी वेदर के टाइम पे डेफिनेटली सोलर को सिस्टम को पावर जनरेट करने के लिए इंसोलेशन मतलब सूरज की रोशनी चाहिए रहती है। क्लाउडी वेदर जनरली हमारे राजस्थान या हमारा जो ये एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, साल में 300-325 दिन से ज़्यादा क्लियर स्काई रहता है। तो हमारे यहाँ पे लोकेशंस में इसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर हमने राजस्थान इस लोकेशन की बात करें तो जो घरों पे सोलर पैनल लगते हैं, इसमें एवरेज हम जो बताते हैं लगभग 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे एनुअल एवरेज रहता है। हमारे यहाँ के एरिया का, इस राजस्थान का 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे एनुअल एवरेज। इसी तरह जो एरिया क्लाउडी जो, और ये मैं जो 5 किलोवाट का आपको जो एवरेज बता रहा हूँ, जो उन क्लाउडी दिनों को कैलकुलेट करके है। और जो दूसरे एरियाज हैं देश के जहाँ पे थोड़ा पूरे साल सूरज की रोशनी उपलब्ध नहीं रहती है, वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से है, उसका बाकायदा डाटा रहता है। तो उन लोकेशंस पे 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे से लेके 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे तक का जो एनुअल एवरेज रहता है। लेकिन हमारे देश में 3 यूनिट से कम का एवरेज पूरे देश में कहीं भी नहीं है। जो हम जिस पर्टिकुलर इंडिया जिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, जिस एरिया में लोकेटेड है, उस लोकेशन पे 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे तो मिनिमम एवरेज जनरेशन आपको मिलता ही मिलता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करें सोलर को, क्या कॉस्टिंग आती है? सोलर की कॉस्टिंग नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से लगभग आधी से भी कम है। अगर हम घर के ऊपर कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं तो जो हमें एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो लगभग 3.5-4 रुपए के आसपास प्रति यूनिट पड़ती है, और जो कि गवर्नमेंट की बिजली हमें लगभग 8-8.5 रुपए तक पड़ती है। और वही अगर हम जनरेटर से देखते हैं तो जनरेटर की 1 यूनिट लगभग हमें 15 रुपए तक की पड़ती है। बिल्कुल, जाते जाते आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए तो धन्यवाद। कि जनता से जुड़े भी जो सवाल थे, जो लोगों के मन में अक्सर आते रहते हैं, उनके जवाब दिया आपने, उसके लिए थैंक यू। आखिरी में आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे और कैसे आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं आईएनए सोलर पैनल को, किस तरीके से आप घर घर तक पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही लक्ष्य और उद्देश्य है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, कि हर घर में जो है सोलर पैनल पहुंचे और भारत जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो लॉन्च हुई है, हर घर सूर्योदय योजना, जो 1 करोड़ घरों पे लगाई जाएगी, तो उसमें से लगभग 5 लाख घरों का लक्ष्य तो राजस्थान का है, बाकी पूरे देश का है। इंसुलेशन एनर्जी अभी लगभग हम देश के 6 राज्यों में उपलब्ध हैं, जिसमें कि हमारा दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे प्रदेश प्रमुख हैं। और इस साल के हमारे एक्सपेंशन प्लान में हम लगभग अपनी 6 राज्यों से अपनी रीच को बढ़ा के लगभग 15 राज्यों में हमारा करने का प्लान है।
और आगामी उससे अगले साल में हम पूरे देश में अपने सोलर पैनल की डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं चैनल सेल्स नेटवर्क, को हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम टीम एक्सपेंशन, प्रोडक्शन एक्सपेंशन में सारे एक्सपेंशन प्लान में कंपनी काम कर रही है। और आगे आने वाले सालों में 2 साल के अंदर, जैसे मैंने कहा, इंडिया के जो टॉप 10 अभी हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से हैं, तो आगे आने वाले 2 सालों में हमने लक्ष्य रखा है कि देश के टॉप 5 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स के बीच में अपना स्थान इंसोलेशन एनर्जी आपको दिखेगा। बिल्कुल। तो मनीष सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विकास सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को हम सभी की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ। आज स्टूडियो में बुलाने के लिए माई एफएम का, कार्तिक का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रयास रहता है कि अच्छा आपको सुनाते रहें। तो आज हमने बात की है सोलर एनर्जी पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, महत्वाकांक्षी योजना है, और उनका ये प्रयास है कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि जब भी इस तरीके की कोई बातचीत आती है, कोई ऐसा टॉपिक आता है, तो उसके बारे में डिटेल जो है आप तक पहुंचाई जाए और एक्सपर्ट्स को स्टूडियो में आमंत्रित किया जाए। सो एक बार फिर से इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की पूरी टीम को शुभकामनाएं। लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑफिशियल पार्टनर बन गए, उनको बहुत सारी बधाइयां। बीएसई में लिस्टेड हैं और लगातार अपने को अलग अलग राज्यों में एक्सपेंड कर रहे हैं। और जैसा कि अभी यहाँ बताया गया कि पूरे देश में आईएनए सोलर पैनल्स पहुंचे, इसका प्रयास रहेगा आईएनए की टीम का। सुनते रहिए माई एफएम, देखते रहिए मेरे साथ ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया हैंडल पर। चलो अच्छा सुनते हैं।